एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 110वें अध्याय का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, 110वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है जो कि प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियां हैं उन्हें बहुत सटीक रूप से वर्णन करता है। और इस अध्याय को, इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने बातों में, अपने प्रचार में क्लेम किया है और इब्रानियों की पत्री में भी बहुत अच्छे से यहाँ इस भजन की बातों को क्लेम किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट यहाँ प्रभु के विषय में भविष्यवाणी है। बहुत ही स्पष्ट बात यहाँ राजा दाऊद के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी के रूप में की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, ये 110वां अध्याय, 110वां भजन मैसेनिक प्रोफेसी सैम यानी कि जो मसीही भविष्यवाणियों के भजन हैं उसकी कैटेगरी में आता है। और यहाँ सबसे पहला जो वचन है, यहां पर लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद कहते हैं कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है। तो दाऊद का प्रभु कौन है? दाऊद ने यहां पर किसे प्रभु कहा है? दाऊद ने यहां पर किसे प्रभु कहा है? और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। तो ये दाऊद का प्रभु कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से इस्राएलियों को, यहूदियों को समझाते हुए बताया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसके यहां पर हम 41वें वचन से पढ़ते हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी को वहां उन लोगों पर प्रकट कर रहे हैं। बहुत सारे फरीसी वहां इकट्ठा थे। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि भाई तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जो यहूदी लोग हैं, जो फरीसी शास्त्री लोग हैं, वो गलत तरीके से मसीहा का इंतजार कर रहे थे। वो एक फिजिकल, भौतिक मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि जो उन्हें उन रोमी साम्राज्य से बचाएगा, दाऊद की गद्दी पर बैठेगा, राजा बनेगा, शासन करेगा, इस प्रकार से देख रहे थे। और वो ये सोच रहे थे कि वो दाऊद की संतानों में से होकर के आएगा, दाऊद के वंश में से होकर के आएगा। तो यहां पर यही बात प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। क्योंकि प्रभु वहां ये प्रचार कर रहे थे कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं, और वो ये कह रहे थे कि मसीहा जो है वो दाऊद का पुत्र होगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं दाऊद के वंश से भी हूं, लेकिन मैं दाऊद का पुत्र नहीं हूं। मैं दाऊद के वंश से तो हूं, क्योंकि मेरी जो इस धरती की मां मरियम है और जो इस धरती का जो पिता है वो दाऊद के वंश से है, तो मैं कहलाऊंगा तो दाऊद की संतान, लेकिन मैं परमेश्वर की इकलौती संतान हूं, उसी का मैं पुत्र हूं। तो प्रभु यहां समझाते हुए उन्हें कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर वो मसीहा दाऊद का है तो भजन संहिता इसी 110वें अध्याय का पहला वचन कोट करते हुए प्रभु कहते हैं, तो दाऊद ने आत्मा में होकर उस भजन में प्रभु क्यों कहा? वहां पर जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो दाऊद आत्मा में होकर उससे प्रभु क्यों कहता है? दाऊद आत्मा में होकर किससे प्रभु कहता है? क्यों कहता है? क्यों कहता है? और यहां प्रभु कहते हैं कि दाऊद ने कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की चौकी ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह कैसे उसका पुत्र ठहरा? यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर अपनी यहां पर इस वचन को लेकर, इस भजन संहिता के इस 110वें अध्याय पहले वचन को लेकर, जिसमें दाऊद ने आत्मा में होकर यह भविष्यवाणी की है कि जो प्रभु से मेरा यहोवा कहता है, प्रभु भी है वहां, यहोवा भी है। तो प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह उन्हें यही समझा रहे हैं कि जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे ठहर सकता है? मैं उसका पुत्र नहीं हूं, लेकिन हां,
मैं दाऊद के संतान, दाऊद का शेर, उसका यहूदा का गोत्र का शेर जरूर कहलाऊंगा, लेकिन मैं उसकी संतान नहीं हूं, मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। तो यहां पर हम देखते हैं इसका उत्तर कोई भी एक भी बात, इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उसने किसी को उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे बहनों, इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा, दाऊद के द्वारा, तमाम भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चित्रण को पूरी तरह से वहां पर लोगों को बता दिया था, लेकिन जरूरत थी कि वो उसे अच्छी तरह से समझते। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, अगर 110वां अध्याय भजन संहिता का अगर उस वक्त यहूदी लोग अच्छी तरह से समझ लेते, प्रभु यीशु मसीह की बातों को अच्छी तरह से समझ लेते, तो शायद वो इस प्रकार से उसका इनकार नहीं करते थे, शायद प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान लेते। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर जो दाऊद प्रभु कह रहे हैं, प्रभु ने क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने, वो मुझे प्रभु कह रहा है, वो मुझे प्रभु कह रहा है, और मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर, यानी कि उसका दाहिनी ओर का क्या मतलब है मैं आपको बता चुका हूं। दाहिनी ओर विराजमान का मतलब, यहूदी परंपरा में, यहूदी कल्चर में दाहिनी ओर का मतलब सारे अधिकार जिसके पास होते हैं उसे दाहिनी ओर का विराजमान वाला बोला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी राजा के दाहिनी ओर जो बैठा है, तो राजा के तमाम अधिकार उस दाहिनी ओर वाले पद पर बैठे हुए व्यक्ति के पास होंगे। तो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे होने का मतलब परमेश्वर के सारे अधिकार उसके पास है। और इस बात को हम अच्छी तरह से नए नियम में पढ़ते हैं। प्रभु ने खुद कहा कि पिता ने सारे अधिकार पुत्र को दिए हैं। हम पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारा अधिकार पुत्र को दिया है, न्याय करने का अधिकार। तो यहां पर यही तो बात आत्मा में होकर दाऊद कह रहे हैं कि वो दाहिनी ओर विराजमान होकर के सारे काम करेगा, यानी कि सारे अधिकार उससे मिलेंगे, और वो उस दिन अपने पिता के लिए कार्य करेगा। वो अपने पिता के लिए उसके शत्रुओं को उसके पांवों की चौकी करेगा। यहां आगे लिखा है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। वे तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभामान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई है और ना पछताएगा, तू मलिक सिदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तो मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लिए यह भविष्यवाणी भी दाऊद ने ही की है, और इसी भविष्यवाणी को इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। पौलुस कहें या फिर लेखक कहें, उन्होंने अच्छी तरह से इसको समझ लिया था, और वो लोगों को समझा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक भी है, और उसने बलिदान होकर के अपने लहू को एक महायाजक बन के असली वाली स्वर्ग की वेदी पर जाकर चढ़ाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 110वें अध्याय में हम देखते हैं कि अगर इसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो ये पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है। और प्रभु तेरी दाहिनी ओर, 5वें वचन में, प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देशों के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को भी बताया गया है कि जब वो जाति जाति का न्याय करेगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसका चिन्ह दिया कि जहां लोथ हो वहां गिद्ध इकट्ठा होंगे। और हम जानते हैं उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो वह अपने मुख से चोखी वचन की तलवार से उन लोगों को नष्ट कर देगा। दुनिया भर के तमाम मांसाहारी पक्षी वहां जमा होंगे और उनका एक महाभोज होगा और वो उनकी लाशों को खाएंगे। पूरी रणभूमि, मेरे प्यारे भाई बहनों, उस जगह उस समय पृथ्वी पर लाशों से बिछी होंगी, शवों से वो पूरी तरह से भर जाएगी। इस बात को हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु के लिए बहुत ही जिसे कहेंगे प्रूफ वाली या सिद्धता वाली भविष्यवाणी की गई है, जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि पुराने नियम में बहुत बार प्रभु के लिए स्पष्ट भविष्यवाणियों को किया गया है। और ये स्पष्ट भविष्यवाणियों की यहां पर एक प्रमाण है जो कि हम 110वें अध्याय के रूप में देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमने 110वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट किया है। उस चुने हुए राजा की, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसकी यहां पर दाऊद ने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 114वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 110वें अध्याय का अध्ययन विस्तार से किया। बाकी सभी का 107वें वचन अध्याय से लेकर 114वें अध्याय तक हमने ओवरऑल तरीके से अध्ययन किया है, उन्हें हमने स्किप किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें जरूर पढ़ लेंगे। यदि आपको कोई परेशानी है,
आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, आप चाहते हैं कि इन्हें हम थोड़ा मैं आपको टाइम दूं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। जैसा भी होगा, ज़्यादातर भाई बहन जैसा चाहेंगे वैसा ही मैं अपने इससे स्टडी को आगे बढ़ाऊंगा। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।